और आइए बात करते हैं अगली खबर की, और बात बांग्लादेश की। उस्मान हादी को कल सुपर्दे खाक कर दिया गया। हादी के जनाजे में शनिवार को लाखों लोग शामिल हुए। इस हत्या के बाद उठा उबाल और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने सरकार को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है और इसके साथ ही प्रदर्शनकारी एक्शन न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। छात्रों ने उस्मान हादी की हत्या के बाद भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़कर संसद भवन में प्रवेश किया। दूसरी तरफ अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हादी, हम आपको विदाई देने नहीं आए हैं, आप हमारे दिलों में बसे हैं और हमेशा के लिए जब तक बांग्लादेश अस्तित्व में रहेगा आप सभी बांग्लादेशियों के दिलों में रहेंगे, इसे कोई नहीं मिटा सकता। सरकार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि हिंसा के लिए भीड़ को खुली छूट किसने दी है? चुनावों के ऐलान के बाद जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, क्या इससे चुनावों पर असर पड़ेगा या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब अब समय ही दे पाएगा। और इस बीच बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को देखते हुए सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारतीय सहायक उच्चायोग कार्यालय और वीजा आवेदन केंद्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश के अधिकारियों के अनुसार इस मामले में ईश निंदा के सबूत नहीं मिले हैं। बांग्लादेश में नृशंस हत्या के इस मामले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। दीपू चंद्र दास पर उनकी फैक्ट्री में एक मुस्लिम सहकर्मी ने ईश निंदा का आरोप लगाया था। 18 दिसंबर की रात को भीड़ ने दास को पीट पीट कर मार डाला और उनके शव को पेड़ से लटकाकर सरेआम आग लगा दी। इस सिलसिले में बांग्लादेशी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि दीपू चंद्र दास पर लगे आरोपों का कोई सीधा सबूत नहीं है। अधिकारी ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाद में पूछताछ के आधार पर 5 और लोगों को हिरासत में लिया गया। इस बीच कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने दास की बेरहमी से हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और समुदाय की चुप्पी पर गहरी चिंता जताई है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने हिंदू युवक की भीड़ द्वारा हत्या को दुखद बताया और कहा कि ढाका में लोकतंत्र की फिर से वापसी होनी चाहिए। इस किस्म की मॉब रूल जो किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए हमारे पड़ोस देश में। और ये भी है कि हमारे स्थायी कमेटी जो है संसद में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विदेश कार्य का, हम लोग भी बोले थे कि हमको अच्छे रिश्ता चाहिए बांग्लादेश के साथ। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ स्टेबल तरह से जाए। उनका चुनाव भी आने वाला है फरवरी महीने में और हम चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र वापस आए। लेकिन इस हाल में जैसे चीजें चल रहे हैं, ये बहुत चिंतित बात है। और अब बात उस खबर की